हे गाइस, सो फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने अनलॉक डाउन का काउंटर स्टार्ट कर लिया है। अभी हम धीरे धीरे अनलॉक मोड में जाएंगे। चीज़ें धीरे धीरे खुलना चालू होगी, दुकानें खुलेगी, मॉल्स खुलेंगे। धीरे धीरे हम अभी काम पे लगने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो डर हमें अभी भी है। वो डर अभी भी है कि क्या मैं अगर बाहर जाऊँ तो मुझे कोरोना हो सकता है क्या मैं कुछ सामान को छूँ तो मुझे हो सकता है, क्या मैं कोई डोर हैंडल को पकड़ूँ तो मुझे हो सकता है, क्या मैं लिफ्ट में बटन दबाने से मुझे कोरोना हो सकता है। कहीं ना कहीं एक वो डर है, वो डर से हम जाने वाले हैं। और इनफैक्ट मैं आपको इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे डर पूरे करने वाला हूँ, आपके बहुत सारे डर हटाने वाला हूँ। और ये सारी चीज़ें साइंस से है, ये सारी चीज़ों का मैं प्रूफ भी बताऊँगा आपको, राइट। सो डरिए नहीं। लास्ट हमने जो वीडियो देखा था उसमें हमने हमारे इंटरनल हमने हैंडल किया था, हमारा इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जाए उस पर देखा था। अभी हम देखेंगे हम हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कैसे सुधारे, एनहांस करें, जिससे हमें कोरोना होने के चांसेस कम से कम हो, राइट। सो सबसे पहले 22 मई को सीडीसी यानी सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो यूएस का एक लीडिंग बॉडी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड बॉडी है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस जो है ये ऑब्जेक्ट से, मटेरियल से इतना इजीली स्प्रेड नहीं होता। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही गुड न्यूज़ है। इनफैक्ट उसके अगले दिन दुनिया भर के सारे न्यूज़पेपर्स ने, सारे लीडिंग पब्लिकेशन ने ये न्यूज़ बताया था कि चीज़ें को टच करने से, फूड पैकेट को डिलीवर हो रहा है उसको टच करने से कोरोना वायरस स्प्रेड होने के चांसेस बहुत बहुत कम, लगभग नहीं जैसे होते हैं, विच एक्चुअली इज़ अ ह्यूज रिलीफ, राइट। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन सर्फेसिस के ऊपर कोरोना है नहीं, राइट। जैसे कोई स्टील हो गया या कोई कार्डबोर्ड हो गया या प्लास्टिक हो गया, उसके ऊपर कोरोना है वैसा नहीं है, वैसा नहीं बोल रहे। वो बोल रहे कि उस कोरोना जैसे ही बाहर आता है, राइट, कुछ ऑब्जेक्ट्स पे आता है, उसका इम्पैक्ट काफ़ी कम हो जाता है हमको, ह्यूमंस को इम्पैक्ट करने का, तो उसका असर काफ़ी कम हो जाता है, राइट। सो ये बहुत ही वाइडली पब्लिश्ड आर्टिकल था जो सब जगह पे आया था, विच एक्चुअली इज़ ह्यूज गुड न्यूज़। बट हाँ, फिर भी डर तो है क्योंकि उसके ऊपर वायरस तो है। तो क्या मैं उससे भी बच सकता हूँ? यस। एक और यूएस का बहुत ही लीडिंग डिपार्टमेंट है, DHS करके, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। इनका काम है यूएस को प्रोटेक्ट करना दुनिया के सारे थ्रेट से, चाहे वो टेररिज्म का थ्रेट हो या फिर बायो थ्रेट हो, जैसे ये कोरोना है या पहले इबोला था या सार्स था। तो DHS का एक लैब है जिसका नाम है NBACC, नेशनल बायो डिफेंस एनालिसिस एंड काउंटर मेजर सेंटर। वो दुनिया का एक वन ऑफ द बेस्ट लैब्स है। 1,60,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बनाया गया वो लैब है, और बेस्ट फैसिलिटीज़ है जहाँ पर दुनिया के बहुत सारे, क्या कहूँ मैं, बहुत सारे खतरनाक बीमारियों का रिसर्च और स्टडी किया जाता है, बहुत सारे वायरसेस का, बायो वेपन्स का वहाँ पर स्टडी और एनालिसिस किया जा रहा है। और ये जो लैब है, पिछले 3 महीने से सिर्फ और सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कोरोना पे रिसर्च करो और कोरोना पे स्टडी करो। तो कोरोना का एक इंटरेस्टिंग स्टडी जो आया था लगभग 1 महीने पहले, NHS के जो सेक्रेटरी थे, आई थिंक बॉब ब्रायन, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सब जगह पर है, यूट्यूब पे भी है, आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने एक इंटरेस्टिंग स्टडी किया था, जो स्टडी बताया था कि जो वायरस जो है ये सरफेसिस पे कितना टाइम रह सकता है। और ये उन्होंने मेजर किया था एक नॉन पोरस सरफेस, सिल्वर पे, एक लैब एनवायरनमेंट में और बाकी सारे एनवायरनमेंट्स में। तो मैं आपको इंटरेस्टिंग इसका रिजल्ट बताता हूँ। सो और अच्छा हाँ, एक और बात, इन्होंने ये जो सारे टेस्टिंग किए थे, ये टेस्ट हाफ लाइफ करते हैं। हाफ लाइफ क्या होता है? तो जो वायरस होता है उसका हम डायरेक्ट कितने टाइम में मरेगा, पूरा खत्म हो जाएगा, वो चेक नहीं कर सकते हैं। हम इजीली चेक कर सकते हैं कि उसका हाफ कितने में होगा, क्योंकि क्या है ना, अलग अलग लोग, जैसे 2 लोग हैं, 2 लोगों ने छींक किया, किसने कितना वायरस फेंका वो हमको पता नहीं रहता है। तो हम डायरेक्टली पूरा खत्म हो जाएगा। किसी ने लेट से 10 पार्टिकल फेंके हो, किसी की वजह से सिर्फ 100 पार्टिकल आए, किसी से 1 लाख पार्टिकल आए हो, तो वो हम चेक नहीं कर सकते कि वो कितने टाइम में ख़त्म होगा। बट एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हाफ लाइफ है, मतलब कितने टाइम में वो वायरस हाफ हो जाता है, वो फिक्स्ड है।
तो चाहे वो 10 वायरस हो या 100 वायरस हो या 1000 वायरस हो, उसका जो हाफ होना है वो टाइम फिक्स है, राइट। तो ये जो स्टडी है इन्होंने सिल्वर पे किया था अपने लैब में। सिल्वर के ऊपर वायरस के ड्रॉपलेट्स डाले थे, ड्रॉपलेट जिसमें वायरस थे, और उन्होंने ये टेस्ट किया था। जो अब आप देख रहे हो जो टेम्परेचर्स है 70-75 फ़ारेनहाइट, डिग्रीज में 21-23 डिग्री फ़ारेनहाइट। उन्होंने चेक किया था कि टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का इस वायरस पे क्या असर होता है। तो स्टडी ये बोलता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे और ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो वायरस का इफेक्ट कम होते जाता है, राइट। सो जैसे अगर 21 से 23 डिग्री टेम्परेचर हो और ह्यूमिडिटी 20% हो एक लैब के एनवायरनमेंट में, वो वायरस 18 घंटा टिकता है सिल्वर के सरफेस पे। सेम अगर हम ह्यूमिडिटी बढ़ा दें 20 से 80% लेके जाए, जो एक्चुअली हमारे इंडिया का एवरेज ह्यूमिडिटी है, इनफैक्ट मुंबई में आज के डेट में ह्यूमिडिटी 80% है, तो हम जैसे ही ह्यूमिडिटी को 80% लेके जाते हैं, वो वायरस का हाफ लाइफ 6 आवर्स हो जाता है। मतलब 6 घंटे में वो अगर लेट्स से 1000 पार्टिकल है तो 1000 के 500 हो जाते हैं, उसके अगले 6 घंटे में 500 के 250 हो जाते हैं, उसके अगले 6 घंटे में 250 के 125 हो जाते हैं, राइट। तो वो 6 इनफैक्ट अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए, जो आज के डेट का हमारा टेम्परेचर है 35 डिग्रीज और ह्यूमिडिटी 80% हो, तो ये 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटे में ये वायरस आधे खत्म हो जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात 4th लाइन देखिए, ये वायरस को अगर हम सनलाइट को एक्सपोज कर दें 21-23 डिग्रीज में भी, मतलब हमारे इंडिया के विंटर के टेम्परेचर में भी अगर हम ये सिल्वर सरफेस को सनलाइट पे एक्सपोज करें तो 120 सेकंड में ये वायरस खत्म हो जाता है। 120 सेकंड मतलब 2 मिनट, 6 घंटे से सीधा 2 मिनट, जस्ट बिकॉज ऑफ सनलाइट एक्सपोजर। एंड जो लास्ट के जो 2 रीडिंग है वो बता रहे कि अगर वायरस सिल्वर पे ना हो, अगर हवे में हो, राइट। सो 21-23 डिग्री टेम्परेचर, 80% ह्यूमिडिटी, अगर हवे में वायरस है तो उसको लगभग 1 घंटा लगता है। बट नॉर्मल हवा में ये वायरस का लाइफ बहुत कम हो जाता है, सनलाइट में स्पेशली। तो ये सब स्टडी का मतलब क्या है? लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कुछ डिलीवरी मंगा रहे हो, आपने कुछ फूड पैकेट मंगाया, आपने ई-कॉमर्स वेबसाइट से, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, कुछ पार्सल मंगाया, वो पार्सल आया। अभी वो पार्सल मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग वो पार्सल को 24 घंटे तक घर के बाहर रखते हैं, टच नहीं करते, उसके बाद अंदर लाते हैं, क्योंकि वो रहता है ना कार्डबोर्ड पे 24 घंटा रहता है, कोई बोलते 3 दिन रहता है, कोई बोलते 2 दिन रहता है, सब अलग अलग ये है। बट जो हमारा लेटेस्ट जो रीडिंग बताया है, राइट, 2 चीज़ है। एक, ये सरफेस से ज़्यादा स्ट्रांगली फैलता नहीं है, और अगर है भी उसके ऊपर वायरस तो हमारे पास 2 उपाय हैं। एक, हम इस पे सैनिटाइजर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जिसमें होता है, उसका भी स्टडी किया था NBACC ने, और वो पता चला था कि उसका हाफ लाइफ इज 30 सेकेंड्स। तो अगर हम अल्कोहल सैनिटाइजर स्प्रे करें तो वो 30 सेकेंड्स में वायरस हाफ हो जाता है। और उस सेम बॉक्स को अगर आप धूप में रखेंगे तो 120 सेकेंड्स में हो जाता है। सो सिर्फ 90 सेकेंड्स एक्स्ट्रा रखने से आपको सैनिटाइजर भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है वो बॉक्स के ऊपर, राइट। सो आई थिंक दैट इज़ अ फैंटास्टिक न्यूज़, बिकॉज हम जब इंडिया में हैं तो इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही नेचुरली सन को एक्सपोज होती है। हमारे बहुत सारे डिलीवरी आते हैं, नेचुरल डे लाइट में आते हैं, सनलाइट को ऐसे ही एक्सपोज होता है, तो हमें वो डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो स्प्रे कर सकते हो, अगर नहीं भी चाहो, बिकॉज बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़, बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हमारे पास रेडीली अवेलेबल उपाय है सनलाइट, तो क्यों ना उसका यूज़ किया जाए, राइट। सो आपको कोई चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रिकॉशन लेना है। हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि वायरस फैलता कैसे है, बिकॉज ये सारे रिपोर्ट देखेंगे, ये बोलता है कि वायरस फैलता है सिर्फ इंसान के इंसान से। मैक्सिमम जो फैला है, मैक्सिमम जो प्रूफ है, राइट, वो इंसान और इंसान के फैलने से है। ये वायरस फूड पे भी नहीं फैलता है। बहुत लोग ये डर के सब्जियां खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, खरीद के जैसे ही घर पे आते हैं उसको धोते हैं, राइट। और कैसे धोते हैं? कुछ लोग साबुन में धोते हैं, कुछ लोग ब्लीच में धोते हैं, कुछ लोग पता नहीं सैनिटाइजर उस पर भी लगाते हैं। गाइज वो ज़रूरत नहीं है, राइट, बिकॉज अंडरस्टैंड ब्लीच, एक तो ब्लीच 5 मिनट्स लेता है वायरस का हाफ लाइफ के लिए, वायरस को ख़त्म करने के लिए, राइट। तो इतने टाइम तक धोना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ये ब्लीच जो है आपके फूड के अंदर घुस जाता है, राइट। इवेंचुअली वो आपके खाने में आता है। तो ये साबुन यूज़ करना, ब्लीच यूज़ करना, आप जितना साबुन अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धोगे उतना ही वो आपके सिस्टम में जाएगा, और आपके जब सिस्टम में जाएगा इसका ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होंगे, राइट। डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगा, विच इज़ नॉट गुड। इनफैक्ट आपको कोरोना नहीं, ये साबुन और ब्लीच मार देगा, राइट। सो लेट्स अवॉइड दैट। इट हैज़ बीन प्रूवन कि फूड से ट्रांसफ़र नहीं होता है वायरस,
सो बेस्ट है आप घर पे खाना लाइए, सब्जी लाइए, उसको नॉर्मल कोल्ड वाटर में धो लीजिए। ज़रूरी नहीं है वो गर्म पानी में ही धोना है, आप नॉर्मल पानी में धो लीजिए और उस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी सनलाइट को एक्सपोज कर लीजिए। हमारे बहुत सारे घरों में सनलाइट नेचुरली आता है मॉर्निंग टाइम्स में, राइट। आप 2-4 मिनट सनलाइट में फ्रूट्स को रख लीजिए, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी थ्रेट नहीं है। और फिर भी अगर आपको डर है तो आप धोने के पानी में थोड़ा हल्दी और थोड़ा नमक डाल दें, उससे भी आपका काम हो जाएगा, राइट। सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आपके सब्जियों को और फ्रूट्स को साबुन ब्लीच से ना धोए, गर्म पानी से ना धोए, ठंडा पानी इज़ गुड इनफ, राइट। सो विच इज़ अ ह्यूज रिलीफ। एंड अनदर थिंग इज, जैसे मैंने बताया था, ये वायरस फिर भी फैल रहा है, राइट। ये फैल क्यों रहा है? क्योंकि ये इंसान और इंसान के कॉन्टैक्ट से फैल रहा है, विच इज़ वाई जो 3 चीज़ें जो बताई गई है वो हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, ये अनलॉकडाउन के बाद भी, राइट। ये लॉकडाउन खुलने के बाद भी लोगों से 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। बिकॉज ये फैलता कैसे है? वायरस जो है, जो आदमी आपके सामने खड़ा है, अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो छींक लेता है या खांसी कर लेता है तो वो पार्टिकल्स आते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर वो छींके नहीं और खांसी भी नहीं करे, लेकिन बात करते करते भी हम बहुत बार थूक निकालते हैं, राइट। बात करते करते भी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उसमें भी आता है। सो प्लीज़ आप वो सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करिए, राइट। सेकेंड, हाथ धोइए, बिकॉज द ओनली वे वायरस एंटर्स आवर बॉडी, हमारे बॉडी में एंटर करेगा मुंह से, नाक से और आँख से। तो आप जितना हो सके उतना मुंह, नाक और फेस को अवॉइड करिए जितना हो सके। बट कांटेक्ट हो जाता है, जैसे बताया, नेचुरली हो जाता है, तो उसके लिए आप हाथ कंटिन्यूसली धोएंगे 20 सेकंड के लिए। नॉर्मल साबुन, आपको कोई बहुत एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल साबुन लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 रुपये का जो साबुन मिलता है मार्केट में, आप वो साबुन लीजिए, उससे 20 सेकंड धोइए, इज़ मोर देन इफेक्टिव, राइट। और थर्ड चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ है मास्क। मास्क पहनना ज़रूरी है। मास्क 3 टाइप के मास्क है। एक जो नॉर्मल जो क्लॉथ का मास्क है जो हम घर पे बनाते हैं या नॉर्मल मार्केट में भी मिल रहा है, एक है N95 मास्क जो बहुत डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, और तीसरा है सर्जिकल मास्क जो डॉक्टर सर्जरी का टाइम यूज़ करते हैं। सो बहुत लोग डर के N95 मास्क ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि N95 मास्क बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। वो सही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, N95 मास्क जो है ना, इसे जनरली नहीं पहना जाता है। वो हर फेस का एक फिटिंग के हिसाब से बनाया जाता है, उस फेस पे बैठना चाहिए, राइट। सो और अगर आप बराबर से वो मास्क को ना पहने, अगर आपका फेस का फिटिंग में बराबर ना हो, तो उसका और नॉर्मल मास्क में कोई फ़र्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत ही एक्सपेंसिव N95 या सर्जिकल मास्क खरीदें, आप बेसिक नॉर्मल मास्क खरीदें। नॉर्मल मास्क इज़ गुड। बाय द वे, मास्क किसको पहनना चाहिए? सबको। हमको क्यों पहनना चाहिए? मेन इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, 80% लोग असिम्टोमेटिक हैं। मतलब 80% लोगों को पता ही नहीं है कि उनके अंदर कोरोना वायरस है और उनका इम्यूनिटी नॉर्मली हैंडल किया जा रहा है, उनको पता भी नहीं चल रहा है। बट जब वो बात करते हैं, जब वो निकलता है, वो ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है वो मास्क पहने रखें। और फनी बात यह है कि बहुत लोग को लगता है कि मैंने मास्क पहन लिया मतलब मुझे आज़ादी मिल गई। लोग मास्क पहन के ग्रुप में मिल रहे हैं, लोग मास्क पहन के गले लग रहे हैं, लोग मास्क पहन के क्या क्या कर रहे हैं। गाइज प्लीज़ डोंट डू दैट। मतलब वो स्टूपिडिटी है, राइट। क्योंकि वो फैलेगा। मास्क 100% इफेक्टिव नहीं है, वो सिर्फ एक प्रिवेंशन है। और स्पेशली जिसको ऐसा नहीं है कि आप मास्क पहनोगे तो आपको कभी वायरस आएगा नहीं। सो प्लीज़ ये सब चीज़ों को मिसयूज़ ना करिए, राइट। ग्रुप बना के लोग मज़ा कर रहे हैं और लग रहा है कि मास्क पहना है तो मैं सेफ हूँ। डोंट बी इन दैट थिंग। आप लोगों से दूर ही मेंटेन रखिए, दैट इज़ द ओनली वे। जितना रिसर्च आगे बढ़ते जा रहा है, रिसर्च यही बता रहा है कि जो वायरस जो फैल रहा है, ये सिर्फ लोगों के कांटेक्ट में आने से फैल रहा है। ये सरफेसेस से नहीं फैल रहा है, ये ऑब्जेक्ट से नहीं फैल रहा है, तो हमको इतने, ये हवा से नहीं फैल रहा है, राइट। भले वायरस हो सब जगह पे, बट उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। मैक्सिमम इम्पैक्ट जो होता है, जो तकलीफ देता है, वो लोगों से। क्योंकि वायरस को है ना, भीड़ बहुत पसंद है। इसलिए आप देखेंगे मैक्सिमम वायरस कहाँ पे फैल रहे हैं? हॉस्पिटल्स में फैल रहे हैं, नर्सिंग होम्स में फैल रहे हैं, जेल में फैल रहे हैं, गैदरिंग्स, बहुत सारे जगह पे जो सोशल गैदरिंग्स होते हैं वहाँ पे फैल रहे हैं। सो हो सके वो सारी चीज़ें अवॉइड करिए। ये अनलॉकडाउन के बाद भी अगर आप लोगों से दूरी मेंटेन करेंगे, ये 3 चीज़ अगर आप रखेंगे, लोगों से दूरी मेंटेन रखो, मास्क पहने रखो, राइट, और हाथ धो रेगुलरली, बाकी कोई चीज़ों को आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई प्रोडक्ट से, कोई डिलीवरी से, कोई फूड डिलीवरी से आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको पीपीई किट पहनने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो बोलते हैं कि मैं अपने मैकेनिक को पीपीई किट बना के काम कराऊंगा। अरे वो आदमी पीपीई किट, पता है, पूरा ऊपर से नीचे प्लास्टिक में ढका, वो गर्मी से मर जाएगा, वो घुटन से मर जाएगा।
पीपीई किट डॉक्टर्स के लिए होते हैं क्योंकि वहाँ का डेंसिटी बहुत हाई रहता है, लोगों का, बीमार लोगों का डेंसिटी बहुत हाई रहता है, उनको वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। वहाँ पर एसी भी रहता है। आप आपके नॉर्मल वर्कर को डे टाइम में पीपीई किट बना के काम नहीं करा सकते और उसका ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज नॉर्मल बहुत सारी चीज़ें आप अगर सनलाइट में काम कर रहे हो तो आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। एंड गाइज बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल रहे हैं बेचने के लिए। डिसइंफेक्टेंट टनल के अंदर से जाओगे आपके पूरे बॉडी पे स्प्रे होगा। अवॉइड दैट बिकॉज वो सारे केमिकल्स हमारे बॉडी के लिए नहीं बनाए गए हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी हार्मफुल, वेरी डेंजरस। और बहुत जगह पे इंसानों को स्प्रे कर रहे हैं केमिकल से। प्लीज़ अवॉइड दैट, दैट इज़ डेंजरस फॉर योर हेल्थ। बेस्ट थिंग इज स्टे इन सनलाइट। सो डोंट वरी, आप फेयर में ना रहिए। मेरा मेन वीडियो का पर्पस था कि आपको फेयर ना रहे। हैव फन, एंजॉय करिए, रिलैक्स करिए। पिछले वीडियो में हमने इम्यूनिटी बढ़ाया था, अभी हमने एक्सटर्नल चीज़ों को बढ़ाया है। सो एंजॉय, थैंक यू वेरी मच एंड आई कीप पोस्टिंग वीडियोज़। तो आप चाहे तो इस पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल पे मैं रेगुलरली वीडियोज़ पोस्ट करते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।